बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने हमारे बेली फैट वाली वीडियोस को और उसकी सीरीज़ को बहुत सारा प्यार दिया और अपना सपोर्ट दिया। आज आप सबके सामने बेली फैट के लिए एक और नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। मैं हूँ मिज़ान कोजानी और आप देख रहे हैं फिटनेस विद मिज़ान। तो काफ़ी टाइम हम सब ने अगर फैट लॉस करने की कोशिश की है तो हम सब ने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि अगर हम पूरे बॉडी के सराउंडिंग का सारा फैट अगर कम भी कर दे तो आखिर में बचता है हमारा बेली फैट। तो आज समझते हैं कि बेली फैट क्या है और उसके पीछे की साइंस क्या है। अगर इसके पीछे की साइंस को हमने समझ लिया तो फिर हमको हमारा बेली फैट या तो फिर स्टबन फैट को लॉस करने में आसानी होगी। स्टबन फैट मेल में ज़्यादातर बेलीज के सराउंडिंग और फीमेल में ज़्यादातर हिप्स और थाइस के सराउंडिंग मौजूद होता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि रिसेप्टर्स होते क्या है और वो वर्क कैसे करते हैं। जब बात आती है फैट बर्निंग प्रोसेस की तो हमारे बॉडीज़ के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें से मेन रिसेप्टर्स है अल्फा 2 और बीटा 2। रिसेप्टर्स से पहले हमारी बॉडीज़ के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसे हम कैटाकोलोमाइन कहते हैं और कैटाकोलोमाइन के अंदर दो हार्मोन्स मौजूद होते हैं जिसे हम एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन कहते हैं। जब भी बात करते हैं हम फैट लॉस की तो ये हार्मोन्स किसी ना किसी रिसेप्टर के साथ बॉन्ड हो जाते हैं और फिर डिसाइड होता है कि हमारा फैट लॉस स्पीडीली होगा या स्लोली। जब कोई हार्मोन अल्फा 2 के साथ बॉन्ड हो जाता है तब हमारी बॉडी की फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है और तो और जब कोई हार्मोन हमारे बीटा 2 रिसेप्टर के साथ बॉन्ड हो जाता है तब हमारी बॉडी की फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। पूरी बॉडी के फैट के कंपैरिजन में स्टबन फैट को कम करना हार्ड इसीलिए है क्योंकि स्टबन फैट एरिया में अल्फा 2 के रिसेप्टर्स बीटा 2 के कंपैरिजन में हाई होते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि हार्मोन्स और हमारे रिसेप्टर्स कैसे वर्क करते हैं, लेकिन अब समझते हैं कि अगर हमें हमारे स्टबन फैट को बर्न करना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम हमारे बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिव करें और उसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि फैट बर्निंग प्रोसेस कैसे होती है। फैट लॉस 3 स्टेप में होता है। उसमें से पहला है हम हमारी बॉडीज़ के फैटी एसिड को फैट सेल से रिमूव करें और हमारी ब्लड स्ट्रीम में लेकर आए। नंबर 2, अब जो फैटी एसिड्स हमारे बॉडी की ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ चुके हैं उसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल कराएं जहां हम फैट बर्न करने की कोशिश करने वाले हैं। जब कोई फैटी एसिड ट्रैवल नहीं होता तब वो फिर से एक प्रोसेस के थ्रू फिर से फैट सेल्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। नंबर 3, फैटी एसिड्स एक पर्टिकुलर प्लेस तक ट्रैवल कर चुका होता है तब हमारा काम है कि हम कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज के थ्रू उसे बर्न करने की कोशिश करें। अगर आपको इस प्रोसेस को और भी डीपली समझना है तो मुझे नीचे कमेंट कर दे, मैं उसके बारे में वीडियो जल्द ले आऊँगा। ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ते हमारे टॉपिक की तरफ कि बेली फैट को बर्न कैसे किया जाए, स्टबन फैट को मूव ऑन कैसे किया जाए। आगे जैसे मैंने आपको समझाया कि अल्फा 2 यानी स्लो फैट बर्निंग प्रोसेस और बीटा 2 यानी फास्ट फैट बर्निंग प्रोसेस। अब स्टबन फैट के अंदर अल्फा 2 के रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं और बीटा 2 के रिसेप्टर्स कम होते हैं। तो अभी कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जिनसे आप बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिव कर सकते हैं, उसकी मोबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब हमारे बॉडीज़ के अंदर इंसुलिन लेवल कम होता है यानी ग्लाइकोजन लेवल कम होता है तब हमारी बॉडीज़ के बीटा 2 रिसेप्टर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बीटा 2 को एक्टिव रखने के लिए हमें चाहिए कि हम हमारी बॉडी को फास्टिंग स्टेज में एक्सरसाइज कराएं, फास्टिंग स्टेज में कुछ एक्टिविटीज़ करें। फास्टिंग स्टेज का मतलब है कि अगर हम जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, हमारी ग्लाइकोजन लेवल कम होना चाहिए। तो मेक श्योर अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो अपने वर्कआउट और मील के दौरान 4 से 5 घंटे की गैप रखें। अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए एक बोनस पॉइंट हो सकता है क्योंकि आपको एक स्लीप टाइम का बफर मिल जाता है। फिर भी ट्राई करें कि जितना ज़्यादा हो सके उतना डिफरेंस बनाएं अपने वर्कआउट के बीच में और मील के बीच में, क्योंकि जब भी वर्कआउट और मील के बीच में ज़्यादा गैप होता है तब हमारी बॉडीज़ के इंसुलिन लेवल कम होता है, ग्लाइकोजन लेवल कम होता है। और एक बोनस टिप, आप अपने पूरे दिन में कभी भी 2 बार ग्रीन टी को यूज़ कर सकते हैं, उसे कंज्यूम कर सकते हैं।
ग्रीन टी अपने इंसुलिन लेवल को कम करने में हमारी हेल्प करती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेक श्योर कि आप उसे लाइक करें। कुछ भी नई इंक्वायरीज के लिए नीचे कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अकाउंट्स फिटनेस विद मिजान को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।